बताई गई है, हमें पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सर ऐसा तो नहीं होता है कि फैकल्टी 2 दिन पहले 4 दिन पहले टीचर को इन्फॉर्म करे कि बच्चे के एडमिशन नहीं हुआ है। सर हमसे सर पूरा पैसा जमा करा लिया गया है, 1,30,000 रुपये। किसी के पिताजी नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप मजदूर है, कैसे कैसे कहाँ से पैसा आ रहा है। सर ये कॉलेज वालों की इतनी बड़ी गलती है। ब्रज चिकित्सा संस्थान ने बच्चों के भविष्य से किया खिलवाड़, लाखों की ली फीस, नहीं हुआ एडमिशन। मथा डी रोड स्थित ब्रज चिकित्सा संस्थान से एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, जहां बीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और इन बच्चों की संख्या 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तकरीबन 15 है, जिन्होंने कुछ समय पहले लाखों रुपए जमा कर ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और सोचा था कि मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन आज उस समय बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जब कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें यह बताया गया कि 30 और 25 तारीख को जो उनका एग्जाम है उसे वे नहीं दे पाएंगे और उसकी वजह यह है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाया है। ये बात सुनने के बाद वहां पर सभी छात्र छात्राओं के होश उड़ गए। मौके पर छात्र छात्राओं के माता पिता भी वहां पर पहुंच गए। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीती रात स्कूल प्रशासन की तरफ से हमें फोन कॉल आया था और कहा गया था कि सुबह अपना फॉर्म जमा कर दें ताकि आपके एडमिट कार्ड आ सके। लेकिन जब सुबह हम कॉलेज पहुंचे तो प्रिंसिपल ने हमें अपने केबिन में बुलाकर कहा कि आपका एडमिशन आपकी फैकल्टी की तरफ से नहीं हुआ है, इस वजह से आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। छात्रों ने कहा कि उनके माता पिता ने जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके फीस जमा की थी और अब कॉलेज प्रशासन ने पल्ला झाड़ते हुए हमसे साफ ये कह दिया है कि हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं छात्रों के सामने संकट आ खड़ा हो गया है कि उनका करियर के 6 महीने जो उन्होंने दिन रात पढ़ाई करके संवारने की सोचा था, उस पर अब संकट के बादल छा चुके हैं। वहीं नाराज छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन की शिकायत पुलिस से करने की बात कही। आप उन छात्राओं के मुंह से खुद सुन लीजिए, उन्होंने अपनी आप बीती किस तरीके से सामने रखी। मैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था और मैं 6 मंथ से कंटिन्यू कॉलेज आ रही हूँ। बट आज हमारा मतलब यूनिवर्सिटी का एग्जाम है 23 और 25 का, जो कि फाइनल एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो उसके लिए हम फॉर्म भरने के लिए आए थे, जो कि हमें रात मैसेज किया गया था उसके लिए। तो हमसे सर ने अपने ऑफिस में बुला के ये बोला गया है हमसे कि मतलब आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आपकी फैकल्टी ने जो एडमिशन नहीं करा है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के बच्चों का तो कर दिया, बट सेकंड काउंसलिंग के बच्चों का नहीं किया है। कितने बच्चे हैं लगभग इनका एडमिशन? सर लगभग 13 से 14 बच्चे हैं। तो ये बात आपको एक्सीडेंटली मालूम पड़ी एकदम? यस सर, एकदम से बताई गई है, हमें पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सर ऐसा तो नहीं होता है कि फैकल्टी 2 दिन पहले 4 दिन पहले टीचर को इन्फॉर्म करे कि बच्चे के एडमिशन नहीं हुआ है। सर हमसे सर पूरा पैसा जमा करा लिया गया है, 1,30,000 रुपये। सर किसी के पिताजी नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप मजदूर है, कैसे कैसे कहाँ से पैसा आ रहा है। सर ये कॉलेज वालों की इतनी बड़ी गलती है कि जो कि हमें एकदम से बताया गया है, पहले से नहीं बताया था कुछ भी। कितने समय पहले आपने दाखिला लिया था कॉलेज में? सर हमने 6 महीने पहले लिया था, जनवरी में। लगभग कितने छात्र होंगे जिनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? सर लगभग मतलब 13 से 14 बच्चे हैं और एक बच्ची तो कम से कम 2 साल से यहाँ से कंटिन्यू पढ़ रही है, जीएनएम की लड़की है। उसका भी इन्होंने एडमिशन नहीं किया, उसके पैसे भी वापस नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। उसके आज माँ बाप रो रो के यहाँ से चले गए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कॉलेज प्रशासन से जब आपने बात की तो कुछ रिस्पॉन्स दिया उन्होंने? कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। बोल रहे थे हमसे कि आज 18 तारीख लास्ट डेट है, 24 और 25 के उसमें आप एग्जाम वो करा लो, एडमिशन करा लो और आगे चल के आप एडमिशन करा सकते हो दोबारा से। इसके ऊपर आप कोई कुछ कंप्लेंट वगैरह? सर हम इसके ऊपर मतलब एडमिशन नहीं लेंगे। सर हम ये चाहते हैं कि हमें दोबारा से जो हमारे 6 मंथ से हम पढ़ रहे हैं, हमें इसी में एडमिशन मिले, हम आराम से अपनी पढ़ाई करें और जो हमारा 23 और 25 का जो एग्जाम है यूनिवर्सिटी का, जो हम ये एग्जाम दें। बस सर हम यही चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं। सर अगर ये नहीं हुआ तो हम सर कानूनवाई कार्रवाई करेंगे। फिर हम बेटा आपका? मेरा नाम नेहा सिंह है। ये क्या मामला हुआ आज यहाँ पर? यहाँ पे पहले सर ने बुलाया और फिर उसके बाद में मतलब एक फॉर्म भरा गया था जिसकी वजह से एडमिट कार्ड आएंगे हमारे, तो भरवा लिया। फिर बोलने लगे कि जिन बच्चों का फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था वो घर जाओ, जिनका सेकंड में हुआ था वो रुक जाओ। फिर बोले बाद में बताएंगे। अब बता रहे हैं कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो चुका है। आप कौन सी काउंसलिंग की थी? मैं सेकंड की थी। तो ये लगभग कितने बच्चों के साथ हुआ है? ये कम से कम फॉर्म भरा था आपने? बीएससी नर्सिंग का भरा था और ये 13-14 बच्चों के साथ में हुआ है। तो अब आप क्या चाहते हो? सब कुछ नहीं चाहते, अगर हमारा एग्ज़ाम करवाना है तो ये करवाएं। और यूँ बोले थे अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। बरस सर से बात हुई थी तो बोले थे अब ये बच्चों की वो है प्रॉब्लम है, ये हमारी क्यों प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम। पहले इन्होंने डीडी भरवाई कि डीडी से जाएगा, फिर डीडी दे दी। फिर कुछ टाइम में 15 दिन हुए होंगे, उससे पहले बोले कि कैश लेके आओ। अब कैश भी दे दिया, अब बोले कि मतलब एडमिशन ही कैंसिल हो गया है हमारा। तो लगभग फीस कितनी थी एक बच्चे की अनुमानित लगाई जाए तो? 1,30,000 है। 14 बच्चे हैं तो फीस वापसी करने की कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं अभी तो कुछ ही नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कल आओ। अब पेपर कब है आपका?
23 तारीख को। पेपर का ऐसा है कि मेरे पास रात को मैनेजर साहब का, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जो यूनिवर्सिटी के जितने भी काम होते हैं वो भारत भूषण चतुर्वेदी जी संभालते हैं, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि बोला सर ऐसी सी बात है कि सुबह बच्चों के फॉर्म भरवाने, क्योंकि थोड़ी सी समस्या है। तो मैंने क्या समस्या है कि फर्स्ट काउंसलिंग वाले बच्चों का तो ये एनरोलमेंट हो चुका है और सेकंड काउंसलिंग वाले के लिए समस्या आ रही है। तो मैंने ऐसा क्यों, क्योंकि DGME ने जो यूनिवर्सिटी को डेटा नहीं भेजा है, इसके लिए मैं वहाँ पे DGME में बात कर चुका हूँ और मैं उनका सुबह और बात करूँगा। इसके लिए इससे पहले आप फॉर्म भरवा दीजिए जिससे कि कोई समस्या नहीं है। तो मैंने कहा आप क्या करें, बच्चों से बात कर लीजिए कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर दीजिए जिससे कि आपकी पूरी साल ख़राब नहीं होगी। और दूसरा चांस ये है कि हम उनके फॉर्म मतलब भरवा रहे, पेपर होते तो पेपर भी कराएंगे। तो मैंने की समस्या तो नहीं आई कि सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भरवा दीजिए। तो क्या उम्मीद है आगे? सर उम्मीद के लिए तो देखिए ऐसा है, जैसा मुझे बताया गया है कि मैनेजमेंट से भी बात हुई थी, अध्यक्ष श्री क्या नाम से चौकसी जी हैं, तो उन्होंने बताया था कि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और समस्या अगर क्रिएट हुई है तो उस समस्या का समाधान भी होगा। अब कोई अगर कामयाबी हाथ नहीं लगती है तो क्या बच्चों की फीस वापसी की जाए? अब ये तो सर देखो मेरे हिसाब से तो वापस करनी चाहिए। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।